नमस्कार दोस्तों, यदि आपका भी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है या आपका भी भाग्य खराब चल रहा है तो यह कहानी आपके लिए ही है। पुराने समय की बात है। एक गांव में संतोष नाम का लड़का रहता था। माता पिता के रहते थे। वह अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद लेते हुए हर प्रकार के सुखों का अनुभव किया था। लेकिन पिता के पास जाने के बाद अब उसके बारे में सोचा। दुखों का पहाड़ टूटा, क्योंकि उसके पास अब अपनी क्षमता की कमी आने लगी थी। पहले की तरह अपने शौक पूरे नहीं कर रहा था। जो भी पैसा था उसने पहले ही अपनी ऐश और आराम में जगह दी थी। प्रतिदिन रोता और अपने भाग्य को कोसता था कि मेरा भाग्य ही खराब है, जो मेरे पास था सब चला गया, मेरी किस्मत ही मेरे साथ नहीं है। हर रोज की तरह एक दिन वह घर के बाहर बैठकर खुद को कोस रहा था कि तभी वहां से एक बोधगम्य ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो संतोष को रोता देख उसके रोने का कारण पूछ रहे हैं। तब वह बताता है कि मेरे पास जो भी पैसा था, जो कुछ भी सब खत्म हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। तो बोलते हैं, जो तुम ये रोज रोते हो और कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, इसी वजह से वह सब दूर चला गया है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी खराब चल रही है। भिक्षुक कहते हैं कि आपके गांव की चोटी पर एक महात्मा रहते हैं। यदि आपके जीवन में परमेश्वर हैं, तो सब कुछ ठीक है। तो परमेश्वर अपने गांव की पहाड़ी की चोटी पर वहां जाएंगे। जब आप जाएंगे तो वह परमपिता परमात्मा भाग्य वापस देंगे, जिससे आपकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आएंगे। पहले तो लड़के ने भिक्षु की बात पर हंसता कहा कि भिक्षु पागल हो गया है, लेकिन फिर कोई उपाय न होने के कारण यह भाग्य की तलाश में पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहाँ पर महात्मा को ढूंढने निकल जाता है। थोड़ा रास्ता पहुँचता है कि वह एक चोटी पर बैठा हुआ है। शेर दिखाई देता है जो उसकी टांगों से नहीं चल रहा था, जिसे देखकर संतोष उससे बचकर निकल जाने की कोशिश करने लगा। तो शेर ने आवाज दी कि रुको शोक, मेरी बात सुनो, मैं जाने नहीं दूंगा। लड़का जाता है और बताता है, बोलो क्या बात है। शेर पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तब लड़का पूरी बात कहता है कि भाग्य की झील में पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ। शेर कहता है कि ठीक है, वहाँ जा रहे हो तो मेरी इस बीमारी का इलाज भी बताना, वापस आते ही मनचाहा इनाम देता हूँ। लड़का बोला ठीक है। लड़का आगे दौड़ता है कि उसके रास्ते में एक बाग मिलता है, जहाँ वह फल खाने के लिए रुकता है। लेकिन जैसे ही वह फल को खाता है, उसका सारा मुंह कड़वा हो जाता है, क्योंकि ऑर्डन के सारे फल कड़े होते हैं। तब वहाँ ऑर्डन का माली आता है और पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। लड़के माली को भी पूरी बात सूझती है। तब माली कहता है कि यदि आप महात्मा से मिल रहे हैं तो मेरी भी इस समस्या का समाधान पूछते हुए कि ठीक मेरे व्यवस्थित के सारे फल पिकनिक कैसे कहेंगे कि लड़का ठीक है और आगे निकल जाता है। शाम का अंधेरा पहाड़ी की चोटी से दूर था कि पास में उसे एक महल दिखाई देता है। रात व्यतीत करने के लिए वह महल की राजकुमारी को शरण लेता है। उससे पूछता है कि तुम कौन हो, किधर जा रहे हो। तब लड़के राजकुमारी को भी हर बात आता है, तो राजकुमारी भी अपना एक सवाल उस लड़के के अलग रखती है कि जब तुम भाग्य की चाह में जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न महात्मा से पूछने की, मेरे पास इतना बड़ा महल, पैसा, सब कुछ है, लेकिन मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, मैं रहता उदास हूँ, मेरी खुशियाँ कब वापस आएंगी। लड़के ने कहा कि लड़के पहाड़ी की चोटी पर पहुँचता है और सच में उसे एक लक्ष्य मिल गया है। महात्मा से सभी के उत्तर लेकर वह अपनी बात बताएं कि मैं भाग्य की चाह में आपके पास आया हूँ, मेरा भाग्य वापस कर दें। उत्तर देते हैं, ठीक है, परंतु भाग्य तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुम घर जा सकते हो। लड़का ठीक कहता है कि लड़का वापस चोटी से नीचे उतरता है। सबसे पहले महल में जाता है और राजकुमारी को उसका जवाब देता है। उसके बाद माली को उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए शेर के पास जाता है। तब शेर पूछता है कि क्या महात्मा मिले थे। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, क्या आपका भाग्य मिल गया।
तब लड़का सब बातें सुनाता है कि तुम्हारे साथ 2 लोग और घोषित हुए थे, जिनका उत्तर उन्हें देकर अंत में तुम्हारे पास आया हूँ। शेर पूछता है कि कैसे जवाब और क्या सवाल थे। तब लड़का आता है कि राजकुमारी को सबसे पहले लौटते समय उनके सवालों का जवाब दिया। उनके जीवन में पैसे, सभी महल होने के बाद भी खुशियाँ नहीं थी। तो महात्मा ने उत्तर दिया था कि जिस दिन वह अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और अजीब बात ये थी कि उन्होंने मेरे से अपनी शादी का प्रस्ताव रखा था। शेर पूछता है तो इस उत्तर के बदले में उसने सिर से कुछ उपहार दिया। तो लड़के ने कहा हाँ। राजकुमारी ने कहा तुम मुझसे शादी कर लो, इसके बाद ये सारा सोना हीरा महल तुम्हारे हो जाएंगे। तब शेर ने फिर से पूछा कि फिर क्या किया। लड़के ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर आ गया, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे क्या मिला। शेर ने कहा फिर कौन मिला और क्या था उसके प्रश्न का उत्तर। तो लड़का देता है कि फिर ऑर्चर्ड का माली मिला, उसके ऑर्चर्ड में कड़वे फल आ गए। जिसके प्रश्न का उत्तर था कि उसके ऑर्चर्ड के पास जो बगीचा शामिल है सोना है। यदि कोई अन्य झरने से सिंचाई की व्यवस्था होगी तो उन संबंधों में जुड़े हुए फल जुड़ेंगे, या फिर झरने से सारा सोना निकाल दिया जाए और फिर झरने से सिंचाई की जाए तो ऑर्चर्ड के सारे फल मेरिनेट हो जाएंगे। जैसे योर उस माली को यह बात बताई तो उसने मुझे सारा सोना ले जाने को कहा कि मैं अभी भी सोना निकालता हूँ, तुम सोना ले जाना, मेरे में असंबद्ध फलाना। शेर ने अच्छा पूछा फिर तुम सारा सोना ले आए। लड़के ने कहा अरे मेरे पास समय नहीं था, कौन इतना इंतजार करता है, अब फाइनल मुझे क्या जरूरत है किसी सोने की, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, क्या करना सोने का। शेर ने फिर कहा और महात्मा ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। तब लड़के ने कहा हाँ, और आपके प्रश्न का उत्तर दिया है कि आपकी बीमारी तब दूर होगी जब आप दुनिया के किसी सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति का खाएंगे। लड़के ने ऐसा ही कहा तो शेर ने आप देखा नताब और एक संकेत में लड़के का सिर अपने मुंह में ले लिया और बोला बेटा तुमसे बड़े मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम सभी लोगों में बहुत सारे लोग सोच कर बैठे हैं कि अभी हमारा भाग्य खराब है, किस्मत खराब है, एक दिन जब सब कुछ ठीक होगा हमारा भाग्य हमारा साथ देगा। तो सभी भाग्यवानों से निवेदन है कि भाग्य के भरोसे बैठ जाओ और कर्म कहो, भाग्य खुद व खुद तुम्हारे साथ आया। भाग्य आपके साथ है, प्रत्येक दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है जिसे आप पहचान नहीं पाते हैं और उस लड़के के समान रवैया रखते हैं कि जिस दिन भाग्य मेरे साथ होगा उसी दिन सब अच्छा होगा। भाग्य किसी का अच्छा नहीं होता, अच्छा लिखना है। किसी ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का ही विधाता है। जैसे आपके कर्म होंगे आपका भाग्य भी वैसा ही होगा। तो कर्म करके किसी के भरोसे मत बैठिए। धन्यवाद।